नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। नतीजों का दिन है आज और दिल्ली के दंगल में कौन बाजी मार लेगा, इसको लेकर के लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। और इस बीच जो खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी मारलेना तीनों पीछे चल रही थी, लेकिन अब तीनों ने अपना बढ़त बरकरार कर लिया है। जो शुरुआती जानकारी हमारे पास आ रही है उसमें सभी सीटों पर अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है। जो 3 वीआईपी सीट है दिल्ली की, अगर हम बात कर लें कालका जी, जहां से खुद मुख्यमंत्री आतिशी चुनाव लड़ रही थी, उनके सामने कांग्रेस से अलका लांबा और बीजेपी से रमेश गधूड़ी थे। तो वहीं नई दिल्ली की सीट, जो कि एक ऐसी सीट मानी जाती है कि वो सीट जो जीत गया सरकार उसी की बनेगी, वहां पर अरविंद केजरीवाल शुरुआती रुझानों में पीछे चल रहे थे, लेकिन अभी जो खबर आ रही है उसमें अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से उन्होंने अपनी बढ़त बना ली है। यहां पर उनका मुकाबला 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे यानी कि साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा से है और वहीं शीला दीक्षित के जो बेटे हैं संदीप दीक्षित, उनसे हैं। संदीप दीक्षित यहां पर कुछ बड़ा जो है गेम चेंज करते हुए नजर तो नहीं आ रहे, लेकिन संदीप दीक्षित ही एक ऐसे फैक्टर बने जिस कारण से अरविंद केजरीवाल बेहद ही कम अंतर से आगे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जो 70 सीटों पर जो रुझान हमारे पास फिलहाल सामने आए हैं, उस 70 सीटों पर 38 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, यानी कि बहुमत से 2 सीटें आगे। ये ऑफिशियल आंकड़ा चुनाव आयोग का है। इसके अनुसार आम आदमी पार्टी 32 सीटों पर आगे चल रही है, यानी कि एक कांटे की टक्कर दिख रही है। कई एग्जिट पोल्स में आपने देखा होगा कि स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल रहा था, लेकिन अब गेम चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी 32 सीटों पर आगे है, भारतीय जनता पार्टी 38 सीटों पर आगे है और कांग्रेस जो है कई सीटों पर जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वहां उनसे भी पीछे चल रही है, यानी कि कोई खास मैंडेट कांग्रेस की पक्ष में नहीं मिला, कोई खास मार्जिन इस चुनाव में कांग्रेस को नहीं मिली। तो इसके अलावा उस जिस हॉट सीट की हमने बात बताई, तीनों ही सीटों पर जो मनीष सिसोदिया की अब खबर आ रही है कि जो मनीष सिसोदिया है जो जंगपुरा से इस बार चुनावी मैदान में है, 2345 वोटों से अब वो आगे हो गए हैं। ये बिल्कुल शुरुआती आंकड़े हैं। 1 से 2 बजे के बाद जो रुझान है वो अब नतीजों में तब्दील हो जाएंगे। सीएम आतिशी पीछे चल रही है, मनीष सिसोदिया आगे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल भी अभी आगे चल रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें ओखला सीट की, वहां से कांग्रेस उम्मीदवार आगे हैं और प्रियंका गांधी का बयान अभी तक आ गया कि उन्होंने कहा है कि मैंने अभी तक दिल्ली के नतीजे ही नहीं देखे। समझ लीजिए कि कांग्रेस कितनी सीरियस है चुनाव को लेकर के। प्रियंका गांधी का बयान आ गया कि प्रियंका गांधी कह रही हैं कि वो इस चुनाव को नतीजों को अभी तक देखे ही नहीं है। मतलब कि एक तरफ आम आदमी पार्टी और बीजेपी आगे लड़ रही है, दोनों के बीच बिल्कुल फाइट हो रहा है। कांग्रेस इस बार चौथी बार भी दिल्ली की सत्ता से आउट हो जा रही है, लेकिन प्रियंका गांधी का एक बेहद ही गैर जिम्मेदाराना बयान इस वक्त सामने आया। प्रियंका गांधी का कहना है कि मैंने तो नतीजे देखे ही नहीं। तो इस बार कई फैक्टर जो है गेम चेंजर हुए, उस पर हम आगे से चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआती रुझान बस ये कह रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी या बीजेपी दोनों के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। जहां बीजेपी ने बहुमत के आंकड़े को पार करके 1 सीट उससे ज्यादा ले आई है वो, और वहीं आम आदमी पार्टी बहुमत के आंकड़े से महज 4 सीटें ही पीछे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ आगे होता है, क्योंकि जो ये रुझान है, जब ये रुझान नतीजों में तब्दील होंगे तो कुछ भी हो सकता है। हमारी नज़र भी इस खबर पर बनी हुई है। आप भी हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एशियन स्काई न्यूज।